ये हमारी आइटम फ्रेजेस की दूसरी वीडियो है प्लेन टू पैरामाउंट बुक से। इस वीडियो में भी हम कुछ आइटम फ्रेजेस याद करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आपको बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, आपको सारा कुछ याद होता चला जाएगा। तो पहला वर्ड है हमारा आज का बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। तो इसे याद रख सकते हैं। देखिए लड़ाई झगड़े में क्या होता है कि हम किसी को बोल देते हैं तुम्हारा तो खून ही गंदा है, तुम्हारा तो खून ही क्या है, गंदा है, बुरा है। तो उससे क्या हो जाती है, हमारी लड़ाई हो जाती है और वो हमारा क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बैड ब्लड का मतलब शत्रु या दुश्मन। दूसरा वर्ड है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। तो देखिए साफ लिखा हुआ है, बैग लिखा हुआ है, बैगेज भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोरिया बिस्तर के समेत साथ। तीसरा वर्ड है हमारा बैकर्स डजन। बैकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13 होना, 13। तो आप याद रखते हैं, देखिए डजन, डजन में 12 होता है, तो आप बस एक बढ़ाकर याद रखना है आपको 13। और ये ऐसा एक ही आइडन फ्रेजेज है जिसमें बैकर्स डजन दिया हुआ है, तो इसमें आपको सिर्फ 13 याद रखने की ज़रूरत है, 12 नहीं 13। अगला है हमारा बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। धनी परिवार में पैदा होना। तो आप इसे याद रखते हो। देखिए जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुँहजूठी कराई जाती है। तो जो धनी परिवार के होते हैं वो चांदी के चम्मच से क्या करते हैं, उसकी मुँहजूठी करवाते हैं। तो आपको बस इस तरह से याद हो जाएगा, धनी परिवार में पैदा होना। जो बच्चा धनी परिवार में पैदा होगा उसके मुंह में चांदी का चम्मच होगा, सिल्वर स्पून होगा। अगला वर्ड है हमारा बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी ड्राइवर के सीट पे होना। तो देखिए कोई भी अगर ड्राइवर की सीट पे होगा तो उस पर सारी जिम्मेदारी होगी। उस पर क्या होगी, पूरी सारी जिम्मेदारी। जैसे ड्राइवर पे होता है, पूरा जितने यात्री होते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पे होती है, उसी तरह से एक इंसान पे सारी जिम्मेदारी होना, जिम्मेदारी का भार उठाना। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ड्राइवर सीट का मतलब क्या हो जाएगा, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। अगला वर्ड है हमारा बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना। तो देखिए ब्रंट, ब्रंट का मतलब होता है चोट, और बियर मीन्स बर्दाश्त करना। तो देखिए जिसको चोट लगेगी वही परिणाम भुगतेगा ना, दूसरा थोड़ी परिणाम भुगतेगा। तो जिसे चोट लगेगी वही क्या करेगा, परिणाम भुगतेगा। बियर द ब्रंट ऑफ। अगला वर्ड है हमारा बिट अबाउट द बुश। बिट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बुश का मतलब होता है झाड़ी, बिट मीन पीटना। तो हम किसी को बोल सकते हैं यार क्यों झाड़ी पीट रहे हो, क्यों झाड़ियों को पीट रहे हो, सीधे मुद्दे पे आओ। मतलब क्यों झाड़ियों को पीट रहे हो, मतलब घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हो, सीधे टॉपिक पे आओ ना, मुद्दे पे आओ ना। तो बिट अबाउट द बुश का मतलब हो जाएगा घुमा फिरा कर बातें करना। अगला वर्ड है हमारा बिट ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। तो देखिए जब भी किसी को पीटा जाता है ना, तो या तो वो काला हो जाता है या फिर ब्लू हो जाता है। उसका जो बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है या ब्लू हो जाता है। तो आप ऐसे याद सकते हैं कि बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। अगला वर्ड हमारा बिट हॉलो। बिट हॉलो का मतलब होता है काफ़ी आसानी से। देखिए हॉलो का मतलब छिद्र होता है, खोखला होता है। तो क्या होता है, काफ़ी आसानी से एवं बुरी तरह से पराजित करना। देखिए जिसके अंदर क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगी, छिद्र होगी, या जो अंदर से खोखला होगा, उसे आसानी से हराया जा सकता है, उसे आसानी से एवं बुरी तरह से हराया जा सकता है। बिट हो लो, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा बीक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना या सेवा में हाजिर रहना। तो देखिए कॉल, हम किसी को कॉल करके बुलाते हैं वो तुरंत आ जाता है जी सर। किसी को भी कॉल करते हैं तुरंत बोलता है हाँ सर, क्या करना है सर। तो वो क्या रहता है, हमारी सेवा में हाजिर रहता है, आज्ञा में रहता है। तो हम ऐसे याद सकते हैं बीक एंड कॉल का मतलब आज्ञा में रहना। अगला वर्ड है हमारा बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आनंद से भरपूर। देखिए दो बेड हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बेड ऑफ रोजेज और बेड ऑफ थ्रॉन्स। तो रोजेज का मतलब गुलाब और थ्रॉन्स का मतलब कांटा। अगर किसी को रोज़ के बेड पे सुला दिया जाए तो वो बिल्कुल आनंद से भरपूर जीवन होगा। वो बिल्कुल क्या होगा, आनंद से भरपूर जीवन होगा, क्योंकि फूलों की बेड पे सोया हुआ है। और किसी को कांटे के बेड पे सुला दिया जाए तो क्या होगा, दुख एवं तकलीफ से भरपूर जीवन होगा। तो आप इसे ऐसे याद सकते हैं, रोजेज मीन्स फूल और थ्रॉन्स मीन्स कांटा। अगला है हमारा बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो देखिए एक भिखारी आया है और भिखारी का डिस्क्रिप्शन कोई पूछ रहा है, तो हम बोल सकते हैं भैया अवर्णनीय है, यानी हम वर्णन नहीं कर सकते, हम उसे जानते नहीं है। तो ये क्या हो गया, बेगर जो है, बेगर अनजान था, भिखारी जो अनजान था, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरह से याद रखते हैं, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होगा अवर्णनीय। अगला है हमारा
बेल द कैट, जोखिम उठाना। तो एक स्टोरी सुनी होगी आपने, बिल्ली के गले में क्या बांधना, घंटी बांधना। तो चूहों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है, जोखिम वाला काम होता है कि बिल्ली जाग गई तो बिल्ली खा जाएगी। तो बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम उठाना, जोखिम भरा काम। अगला वर्ड है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये एक प्रभाव है जिसका मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि दो गंभीर परेशानियां। तो देखिए क्या है, कोई बंदा बीच में खड़ा है, किसके बच्चे बीच में खड़ा है, डेविल और डीप सी, यानी समुद्र के बीच में और राक्षस के बीच में खड़ा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो वो दो परेशानियों के बीच में है। अगला वर्ड है हमारा बिग गन। बिग गन का मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। तो देखिए बिग गन किसके पास होगा, ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति के पास ही होगा, चाहे वो एसपी के पास होगा, एसआई के पास होगा, इन्हीं लोगों के पास होगा, और ये ऊंची पहुंच वाले इंसान है। अगला वर्ड हमारा बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है यदा कदा आने वाला। तो देखिए पैसेज में किसी पंछी की बात की जाती है, पैसेज में कभी कभी किसी पंछी की बात की जाती है या उसी पे पोएम रहता है, तो वो पंछी यदा कदा आने वाला होता है। जैसे कोयल, कोयल पे बहुत सारे पोएम बने हुए हैं, तो कोयल क्या है, यदा कदा आने वाली, कभी कभी आने वाली पंछी है ना, वो कभी कभी आती है। तो इस तरह से हम याद रखते हैं बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब यदा कदा आने वाला। अगला वर्ड है हमारा बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। तो देखिए इसे कैसे याद सकते हैं, बर्ड्स होती है जैसे चील, चील की आँखें क्या होती है, बिल्कुल तेज होती हैं, वो अपने शिकार को ऊपर से ही देख लेता है। जैसे बाज, वो अपने शिकार को ऊपर से ही देख लेता है, सरसरी निगाहों से ही देख लेता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो जाएगा सरसरी निगाह से देखना। अगला वर्ड हमारा बर्ड्स ऑफ फेदर। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। तो देखिए कोई पंछी है, उन कुछ पंछियों के पंख जो है बिल्कुल सेम है ना, तो एक ही प्रकृति के वो होंगे, किन्हीं के काले होंगे तो बिल्कुल कौवे होंगे या कोयल ही होगी। तो इस तरह से हम याद रखते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब एक ही प्रकृति के लोग। अगला वर्ड है हमारा बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है पराजित होना। तो देखिए ये भी साफ इसमें लिखा हुआ बाइट द डस्ट, धूल फाँकना। धूल फाँकना का मतलब क्या होता है, हार जाना, है ना। तो बाइट द डस्ट आप ऐसे याद सकते हो, बाइट द डस्ट का मतलब पराजित होना, धूल फाँकना। अगला वर्ड है हमारा ब्लैक शिप। ब्लैक ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बदनाम हो। तो देखिए ब्लैक शिप ना, ब्लैक मैन, ब्लैक शिप जिसका दिल काला हो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में ही ब्लैक शिप का, तो ये आप देख लेना पिछली वीडियो में। अगला वर्ड है हमारा ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले का मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं हो। तो देखिए एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है पतली पगडंडी जिस पे चला ना जा सके। तो देखिए कोई ब्लाइंड व्यक्ति अगर उस पगडंडी पे चलेगा तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो आप ऐसे याद सकते हो ब्लाइंड एले का मतलब कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। अगला वर्ड है हमारा ब्लाइंड डेट। ये बहुत ही कॉमन है। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। आज का ब्लाइंड डेट ज़्यादा ही चल रहा है ना, तो है आपको याद रखना है किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना है, यानी बिल्कुल हम उसे जानते पहचानते नहीं है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पे भी मिलने चले जाना। अगला वर्ड है हमारा ब्लो वंस वन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी बड़ाई खुद से करना। तो याद रखना, देखिए ट्रम्पेट का एक बाजा होता है, ट्रम्पेट का मतलब आपके पास अपना एक बाजा है और जब चाहो आप उसे बजाते रहते हो, यानी जब चाहो आप अपनी अपनी बड़ाई खुद के मुंह से करते रहते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, खुद की तारीफ करना। अगला वर्ड है हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही व्यक्ति, है ना, राज परिवार से रिलेटेड व्यक्ति, शाही व्यक्ति बोल सकते हैं। तो शाही व्यक्ति का खून कैसा होगा, ब्लू होगा। शाही व्यक्ति का खून कैसा होगा, ब्लू होगा। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। अगला वर्ड है हमारा ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट। तो देखिए कभी कभी कहीं भी सरकारी रिपोर्ट होती है ब्लू फाइलों में ही रखी जाती है। सरकारी रिपोर्ट जो होती है वो कहाँ रखी जाती है, ब्लू फाइलों में भी रखी जाती है। तो आप इसे ऐसे याद रखते हो, ब्लू बुक का मतलब सरकारी रिपोर्ट। अगला है हमारा बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूर्णता, है ना। तो किसी भी काम को अगर आप शरीर से और आत्मा से दोनों से मिलकर करोगे तो पूरी तरीके से होगी पूर्णता, पूरी जोर आप लगा देते हो। तो आप ऐसे याद सकते हो बॉडी और सोल, है ना, शरीर और आत्मा दोनों से पूर्णता काम करना। अगला वर्ड है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम का ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति, अचानक आने वाली विपदा। तो देखिए बोल्ट, बोल्ट का मतलब बिजली, ब्लू मीन्स आकाश। तो आकाश से जो बिजली गिरती है वो अकस्मात ही गिरती है ना, अचानक गिर जाती है। तो आपको ऐसे याद रखना है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा आकस्मिक विपत्ति। अगला वर्ड है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े, झगड़े की वस्तु, झगड़े का कारण। देखिए बोन, है ना, बोन आप किसी कुत्ते लोग के बीच में रख दो
तो क्या हो जाएगा, उनमें झगड़ा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उनमें झगड़ा हो जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन। तो आप इस तरह से आ सकते हो कि बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की वस्तु या झगड़े का कारण। तो इस तरह से देखिए हमें याद हो चुका है सारा। चलिए थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।